हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजी एजू स्पेस। सो आज हम करेंगे ग्रेड 8 का जो हम चैप्टर पावर प्ले कर रहे हैं उसका पेज नंबर 25 से पेज नंबर 29 तक के सारे सॉल्यूशंस। सो स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन गिवन है, ये देखो। इन द मिडल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज इन द ब्राइट पिंक लोटस। ठीक है, लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस मीन्स उसमें एक लोटस तो ऑलरेडी है। नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे इन द पॉन्ड। आफ्टर 30 days पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस। ऑन विच डे द पॉन्ड हाफ फुल। तो आधा किस दिन भरा होएगा वो पॉन्ड जो है। तो आपको जब वो बता रहा है कि एवरी डे वो डबल हो रहे हैं, तो हाफ का डबल क्या होता है? कंप्लीट। ठीक है, 1। तो ऑब्वियसली अगर 30 days में वो कम्प्लीटली फिल होगा तो हाफ फिल किस दिन होगा? एक दिन पहले 29th डे पे आधा होगा, फिर अगले दिन जब डबल हो गया तो वो पूरा ही फुल हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया। और डे 1 पे उसमें एक ब्राइट पिंक लोटस है। ठीक है, और उसने कहा है कि सारा कुछ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लाइक 2 raised to पावर ऐसे, क्योंकि 2 डबल 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 हो रही तो 2 की पावर ही चलेगी। अब ये डाटा गिवन है, आपको नंबर ऑफ लोटस लिखने हैं, फुली कवर्ड, हाफ कवर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट फ्रेम करोगे। यू विल राइट दैट नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे। सो ऑन डे 1 एक लोटस है ना, और डे 2 पे कितने हो जाएंगे? 2 लोटस। और इसको ऐसे डे 3 पे, क्योंकि डबल हो रहे हैं ना, 1 का डबल तो 2 हो गया, 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। तो इसको अगर मैं 2 raised to the पावर, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 raised to पावर 0 है, ये 2 raised to पावर 1, ये 2 raised to पावर 2। ऐसे ही जब मैं डे 4 की बात करूँगी तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएंगे, विच इज़ 2 raised to पावर 3। तो जो डे चल रहा है उससे पावर जो है वो एक लेस चल रही है, ये बात ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पे इसको डॉट 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 करके सीधा लिख देंगे कि जब डे 29 होगा, ठीक है, तब हमारे पास जो नंबर ऑफ लोटस होंगे वो कितने होंगे? 2 raised to पावर, इससे पावर एक लेस होनी है ना, तो 28 होंगे। तो हमें ये आंसर तो मिल गया। और डे 30 पे इट हैज़ टू बी कितने लोटस? 2 raised to पावर 29 लोटस। तो उसने पूछा था कि व्हेन पॉन्ड वाज फुली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड। तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ और भी मेंशन कर देना, मैं यहाँ से ये रिमूव कर रही हूँ। यू विल राइट दैट ऑन 30th डे द पॉन्ड मस्ट बी, द पॉन्ड इज fully filled. So on 29th डे पे क्या होगा? फॉर श्योर वो हाफ फिल्ड होगा। ठीक है, तो आप लिखोगे ऑन 29th डे इट मस्ट बी हाफ फिल्ड। ठीक है, सो 29th डे का, और उसने हाफ कवर्ड पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 29th डे वाला, ये जो हमने यहाँ मेंशन करा है, दिस वन। और जब उसने फुली फिल्ड पूछा है तो डे 30th का डाटा दे दोगे। तो आप जब अपना आंसर सम अप करोगे, यू विल जस्ट राइट इट एज कि, यहीं पे मेंशन कर देती हूँ मैं, फुली कवर्ड के लिए इट इज़ ऑन 30th डे, तो 2 raised to पावर 29। ऑन हाफ कवर्ड 29th डे पे तो 2 raised to पावर 28 हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज m raised to पावर a, n raised to पावर a, m a। ये एक नया फार्मूला है, पहले मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज़ द फार्मूला। पहले थे बेसिस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। अब बेसिस डिफरेंट है, उनकी पावर्स a और a सेम है। तो कभी भी बेस अगर डिफरेंट हो, पावर a और b, पावर a एंड a हो सेम, m का पावर भी a है, बेस डिफरेंट है, इसका पावर भी a है, तो आपने बेस मल्टीप्लाई कर देने हैं, पावर को एक बार ही लिख देना है। ठीक है, यही रूल आप अप्लाई करोगे अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। सो स्टार्ट करते हैं ये वाले टॉपिक से। ये देखो, उसे लिखा है 2 raised to पावर 5, 5 raised to पावर 5, इसको कंप्यूट करो। तो यू विल राइट वी नो दैट m raised to पावर a इंटू n raised to पावर a इज इक्वल टू m इंटू n होल raised to पावर a। ठीक है,
तो फिर ऐसे ही हमारे पास 2⁵ इंटू 5⁵ ब्रैकेट लिखो, ये नंबर्स जो डिफरेंट बेस थे इनको मल्टीप्लाई करो और पावर को एक बार लिख दोगे। दिस विल गिव्स यू 10⁵, दिस इज द आंसर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 10⁴ अपॉन 5⁴। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर्स बना दें तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 2⁴ 5⁴। हमने एक प्रॉपर्टी अभी अभी करी कि ब्रैकेट में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसके ऊपर एक पावर हो, तो हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ऐसे आप इसको 5⁴ और 2⁴ भी लिख सकते हो। 5⁴ ये कैंसिल, 2⁴ इज द आंसर। So this is a question. Roxy has 7 dresses, 2 hats, 3 pairs of shoes. How many different ways can Roxy dress up? आपको इसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। लाइक 7 ड्रेसेस हैं, पहले तो हम उसको ड्रेस को कोड दे देते हैं, ठीक है। तो जो 7 ड्रेसेस हैं, लेट द ड्रेसेस का कोड जो है इट कैन बी लाइक ड्रेसेस, और इसको लिख दो आप D1, ठीक है, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ऐसे ही आपको जो उसके हैट्स हैं उसको भी एक सिंबल दे देना है। 2 हैट्स हैं उसके पास, तो H1 एंड H2, और 3 पेयर्स ऑफ शूज़ हैं। सो शूज़ के लिए हम उसको S से रिप्रेजेंट कर देंगे, S1, S2, S3, ठीक है। अब टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, जब भी आपके पास कोई केसेस होते हैं आप सारे केसेस को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशंस आएंगे। तो आप लिखोगे टोटल कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटफिट्स इज इक्वल टू 7 ड्रेसेस थे, 2 हैट्स थे, 3 शूज़, 7 2 14, 14 3 42। तो ये मिल गया। अब आपको ये सारा कॉम्बिनेशन बनाना कैसे, D1 तो फिर हैट 1 भी हो सकती है, S1, या फिर D1 हैट सेकंड वाली और शूज़ ये वाले, तो ऐसे बनेंगे D1 H1 S1, या तो ड्रेस हैट शूज़ ये ले लिए, या फिर पहले ड्रेस के साथ हैट सेकंड वाली शूज़ सेकंड वाले। ऐसे आपके पास 42 केसेस टोटल आपको बनाने। तो मैं आपको एक टेबल दे रही हूँ, उसमें मैंने ऑलरेडी सारे लिख रखे हैं, आप उसको एक बार ही देखो। सी, आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ये पहले वाले ड्रेस के साथ पहली हैट पहला शू है ना, फिर पहली ड्रेस थी पहला ही हैट बट शू सेकंड ले लिया, पहला ड्रेस पहला हैट शू थर्ड, फिर फर्स्ट ड्रेस सेकंड हैट तो शू फर्स्ट, ऐसे ऐसे करके पूरे 42 उसके पास जितने केसेस थे मैंने यहाँ पे लिस्ट लिख दिया। आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो ये आपका एक ही क्वेश्चन था पेज 26 पे। 27 पेज कंटिन्यू करते हैं। दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 27. But it says next time I will buy a lock that has 6 slots with the letter A to Z. ठीक है, I feel it safer. How many passwords are possible for such a lock? 6 letters वो चूज़ करेगी, ठीक है। तो 6 स्लॉट्स में, नोट लेटर्स, 6 स्लॉट्स में वो चूज़ करेगी और A से लेके Z तक सारे। मीन टू से कैसे बनेगा वो लॉक, अगर मैं आपने देखा होगा बैग्स पे या किसी भी चीज़ पे जो लॉक्स लगे होते हैं उसके ऊपर एक सर्कुलर रिंग होते हैं ऐसे ऐसे, जिसको आप रोटेट करते हो फिंगर से और फिर आप उसमें कोड कोई भी अपना सेट कर लेते हो ऐसे, ठीक है। तो दिस इज़ फर्स्ट वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे एक और आएगा 6th वन, ठीक है। मान लो ऐसा एक लॉक है, ये 6th हो गया। तो वो हर किसी के लिए ना इन 6 स्लॉट्स में कितने अल्फ़ाबेट्स ले रही है, A से लेके Z तक सारे, A से लेके Z तक पूरे ऐसे, A to Z, A से Z, A से Z, मतलब वो अल्फ़ाबेट अपनी फिंगर से इसको जब भी चाहे तो वो कोई भी पासवर्ड सेट कर सकती है। लाइक यहाँ पे उसने लिख लिया, शफल करा D, ठीक है, L K S P T, ऐसा कुछ भी। तो ईच रिंग में कितने केसेस हो रहे हैं उसके, 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो वो 26 यहाँ चूज़ कर सकती है, 26 इधर, सब में 26 चूज़ करेगी, ठीक है। तो 26 के कितने केसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 6 ही हमें रिंग्स बोले हैं उन्होंने। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो जाएंगे, यू विल राइट लेट चॉइस ऑफ लेटर
4 ईच स्लॉट कितनी है 26 एंड नंबर ऑफ स्लॉट्स कितने हैं 6, ठीक है। तो टोटल पॉसिबल कितने केसेस हो जाएंगे, टोटल पॉसिबल पासवर्ड्स 26 26 26 26 26 26 1 2 3 4 5 6 टाइम्स, तो 26 रेज टू द पावर 6 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। पेज नंबर 29 पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कंसीडर द फॉलोइंग जनरल फॉर्म एंड आपको आइडेंटिफाई करना है दैट ये जो फॉर्मूलाज हैं जो हम अभी प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर रहे थे, ए रेज टू पावर एन रेज टू पावर ए एन रेज टू पावर बी, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ये मल्टीपल वे उसके लिखने के पावर के, फिर अगर डिवीजन का साइन है तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। वी हैड रिक्वायर्ड ए एंड बी टू बी काउंटिंग नंबर्स, कैन ए एंड बी बी एनी इंटीजर, तो आपको बताना है कि इंटीजर्स के लिए ट्रू होगा या नहीं होगा। सो यू विल राइट येस, ये जनरलाइज्ड फॉर्म जो है ये वैलिड हो जाएगी इंटीजर्स के लिए भी, बट एक्सेप्शन क्या हो जाएगी, इट इज़ वैलिड, आप यहाँ लिख देना दैट द जनरलाइज्ड forms are valid for all the integers ठीक है, a एंड b जो पावर्स ली हुए हैं, as long as the base, जो बेस है वो n जो है वो नॉट इक्वल टू 0 लिखना है, ठीक है, क्योंकि बेस 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, बस उस केस को छोड़ के बाकी सब जगह वैलिड होगा। फॉर एग्जांपल अगर n रेज़ टू पावर a है, ठीक है, n रेज़ टू पावर b है, तब तो फॉर्मूला है n पावर्स ऐड हो गई। अगर मैं n रेज़ टू पावर इंटीजर्स के केस में एक पावर में नेगेटिव ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, n a प्लस माइनस बी ऐसे हो जाएगा ना, तो एन ए माइनस बी हो गया, बट सॉल्व तो हो ही जाएगा। ऐसे ही आप लिख देना कि अगर एन रेज़ टू पावर हमने ए होल रेज़ टू पावर माइनस बी ले लिया तो ये वाली पावर और ये पावर मल्टीप्लाई होनी है तो माइनस ए बी हो जाएगा, तब भी आंसर आ जाना है। तो हर किसी केसेस में वो वैलिड है। एंड डिवीजन का भी मैं कर देती हूँ यहाँ पे, आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे दैट एन रेज़ टू पावर माइनस ए है डिवाइडेड बाय एन रेज़ टू पावर बी है, कुछ भी ऐसा, एक को नेगेटिव ले लो किसी को भी, तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है डिवीजन में, तो सब्ट्रैक्शन और ये बी वाली पावर हो गई, तब भी कुछ आंसर आ गया। तो ये सब जगह पॉसिबल है, बस उस केस में नहीं लेना जब डिनोमिनेटर 0 हो जाए। जैसे मैं बोलूँ कि एन रेज़ टू पावर अगर आपने ले लिया है ए, तो यहाँ पे जो भी मैं एन ले रही हूँ वो बी है, तो एन नहीं 0 होना चाहिए, ये 0 हो गया तो डिनोमिनेटर 0 हो गया, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। बाकी सब केसेस में इट इज़ वैलिड। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखनी है। इक्विवेलेंट फॉर्म्स मीन्स जो इन्हीं को हम अनदर वे से एक्सप्रेस कर रहे हैं, जैसे ये नेगेटिव में था तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो हमें पता है पावर जो है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया। दिस इज़ द ओनली रूल दैट यू विल अप्लाई। क्या रूल है ये, रूल आ जाएगा जैसे मैं लिखूँ ए रेज़ टू पावर एम, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी पावर को नेगेटिव करना है, इन्वर्स कैसे होती है पावर, जब वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा तो नेगेटिव हो गया। ऐसी अगर कोई चीज़ ऑलरेडी ही डिनोमिनेटर में है, माइनस ऑफ बी ऐसे नेगेटिव, तो वो जब न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी रेसिप्रोकल हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने से जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। और ये ऐसे हो क्यों रहा है इसका भी मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ। जैसे मैं एक नंबर लिखूँ 1 ए रेज़ टू पावर माइनस बी, यही वाला मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, लिखा। अब ये पावर जो माइनस ऑफ बी है, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म डिवीजन में है। इट इज़ लाइक जो ये वाला टर्म है ये डिनोमिनेटर में है, इसको मैं ऊपर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूँगी और मुझे इसको पावर के साथ शिफ्ट करना है, तो जो भी नंबर्स होंगे। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एमजे एजू स्पेस। सो हम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, पावर प्ले। आज हम कंटिन्यू करेंगे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 25 ऑनवर्ड्स। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है, ये देखो, इन द मिडल ऑफ ए ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज इन द ब्राइट पिंक
लोटस, ठीक है। लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस मीन्स उसमें एक लोटस तो ऑलरेडी है। नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे इन द पॉन्ड। आफ्टर 30 days पॉन्ड इज कम्प्लीटली कवर्ड विद लोटस। ऑन विच डे द पॉन्ड हाफ फुल। तो आधा किस दिन भरा होएगा वो पॉन्ड जो है। तो आपको जब वो बता रहा है कि एवरी डे वो डबल हो रहे हैं, तो हाफ का डबल क्या होता है? कंप्लीट, ठीक है, 1। तो ऑब्वियसली अगर 30 days में वो कम्प्लीटली फिल होगा तो हाफ फिल किस दिन होगा? एक दिन पहले 29th डे पे आधा होगा, फिर अगले दिन जब डबल हो गया तो वो पूरा ही फुल हो जाएगा। तो इतना तो क्लियर हो गया। और डे 1 पे उसमें एक ब्राइट पिंक लोटस है, ठीक है। और उसने कहा है कि सारा कुछ आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, लाइक 2 raised to power ऐसे, क्योंकि 2 डबल 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 हो रही तो 2 की पावर ही चलेगी। अब ये डाटा गिवन है, आपको नंबर ऑफ लोटस लिखने हैं, फुली कवर्ड, हाफ कवर्ड। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इसमें स्टेटमेंट फ्रेम करोगे। यू विल राइट दैट नंबर ऑफ लोटस डबल्स एवरी डे। सो ऑन डे 1 एक लोटस है ना, और डे 2 पे कितने हो जाएंगे? 2 लोटस। और इसको ऐसे डे 3 पे, क्योंकि डबल हो रहे हैं ना, 1 का डबल तो 2 हो गया, 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4। तो इसको अगर मैं 2 raised to the power, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये 2 raised to power 0 है, ये 2 raised to power 1, ये 2 raised to power 2। ऐसे ही जब मैं डे 4 की बात करूँगी तो यहाँ पे 4 2 8 हो जाएंगे, विच इज़ 2 raised to power 3। तो जो डे चल रहा है उससे पावर जो है वो एक लेस चल रही है, ये बात ध्यान में रखना। अब हम यहाँ पे इसको डॉट 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 करके सीधा लिख देंगे कि जब डे 29 होगा, ठीक है, तब हमारे पास जो नंबर ऑफ लोटस होंगे वो कितने होंगे? 2 raised to power, इससे पावर एक लेस होनी है ना, तो 28 होंगे। तो हमें ये आंसर तो मिल गया। और डे 30 पे इट हैज़ टू बी कितने लोटस? 2 raised to power 29 लोटस। तो उसने पूछा था कि व्हेन पॉन्ड वाज फुली कवर्ड एंड हाफ कवर्ड। तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन में एक चीज़ और भी मेंशन कर देना, मैं यहाँ से ये रिमूव कर रही हूँ। यू विल राइट दैट ऑन 30th day the pond must be the pond is fully filled, so on 29th डे पे क्या होगा? फॉर श्योर वो हाफ फिल्ड होगा, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑन 29th डे इट मस्ट बी हाफ फिल्ड, ठीक है। सो 29th डे का, और उसने हाफ कवर्ड पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 29th डे वाला, ये जो हमने यहाँ मेंशन करा है, दिस वन। और जब उसने फुली फिल्ड पूछा है तो डे 30th का डाटा दे दोगे। तो आप जब अपना आंसर सम अप करोगे, यू विल जस्ट राइट इट एज कि यहीं पे मेंशन कर देती हूँ मैं, फुली कवर्ड के लिए इट इज़ ऑन 30th डे, तो 2 raised to power 29। ऑन हाफ कवर्ड 29th डे पे तो 2 raised to power 28 हो जाएगा। दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस क्वेश्चन इज m raised to power a n raised to power a m a। ये एक नया फार्मूला है, पहले मैं आपको फार्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ। दिस इज़ अ फार्मूला। पहले थे बेसिस सेम थे, पावर्स डिफरेंट थी। अब बेसिस डिफरेंट है, उनकी पावर्स a और a सेम है। तो कभी भी बेस अगर डिफरेंट हो, पावर a और b, पावर a एंड a हो सेम, m का पावर भी a है, बेस डिफरेंट है, इसका पावर भी a है, तो आपने बेस मल्टीप्लाई कर देने हैं, पावर को एक बार ही लिख देना है, ठीक है। यही रूल आप अप्लाई करोगे अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें। सो स्टार्ट करते हैं ये वाले टॉपिक से। ये देखो उसे लिखा है 2 raised to power 5, 5 raised to power 5, इसको कंप्यूट करो। तो यू विल राइट वी नो दैट m raised to power a into n raised to power a is equal to m into n whole raised to power a, ठीक है। तो फिर ऐसे ही हमारे पास 2 raised to power 5 into 5 raised to power 5, ब्रैकेट लिखो, ये नंबर्स जो डिफरेंट बेस थे इनको मल्टीप्लाई करो और पावर को एक बार लिख दोगे। दिस विल गिव्स यू 10 raised to power 5। दिस इज द आंसर। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है 10 raised to power 4 अपॉन 5 raised to power 4।
10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके फैक्टर्स बना दें तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 2⁴, 5⁴। हमने एक प्रॉपर्टी अभी अभी करी कि ब्रैकेट में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसके ऊपर एक पावर हो, तो हम उसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। ऐसे आप इसको 5⁴ और 2⁴ भी लिख सकते हो। 5⁴, ये कैंसिल, 2⁴ इज़ द आंसर। दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इक्विवेलेंट फॉर्म्स लिखने हैं। उससे पहले मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ आपको। a⁴ अगर n है, ठीक है, और मुझे अगर मान लो इसको नेगेटिव बनाना है तो मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूंगी, इट विल बी नेगेटिव। और अगर ये ऑलरेडी ही एक नेगेटिव नंबर है, माइनस यहाँ पे -x है मान लो, ठीक है, तो ये 1/a⁴x हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आते हुए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाते हुए पावर का साइन चेंज हो जाता है। दिस इज द ओनली रूल दैट यू हैव टू कीप इट इन माइंड। नो, द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। फर्स्ट क्वेश्चन 2⁻⁴ पॉजिटिव बनाना है, रेसिप्रोकल कर दो, आंसर। सेकेंड पार्ट 10⁻⁵, 1/10⁵, पावर पॉजिटिव कर दो बस। -7 -2, इस साइन को कुछ नहीं करोगे आप, सिर्फ पावर के साइन की बात हुई है, उसी को चेंज करना है। तो जस्ट -7 ही रहेगा। ये जो पावर -2 थी ये +2 कर देनी है और कुछ नहीं करना। फोर्थ पार्ट -5⁻3, इट विल बी -5 ऐसा सच रहेगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, सिर्फ पावर का साइन आपने चेंज करना है, बाकी नंबर को कुछ नहीं करना। 10⁻100 है तो ये 1/10⁻100 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अभी आपके पास लास्ट क्वेश्चन है पेज 30 से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट, अब सारी प्रॉपर्टीज़ को हम यहाँ पे यूज़ करते जाएंगे। वेरी इजी क्वेश्चंस, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट है। बेस एक बार लिखो, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। -4 + 7 हो जाएगा। इंटीजर्स, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, बिगर सब्ट्रैक्शन 7 - 4 इज़ 3, बिगर का साइन आएगा विच इज़ प्लस। सो आंसर इज़ 2⁻3। सेकेंड 3⁻2, 3⁻⁵, 3⁻6, बेस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन का साइन एक बार बेस लिखो, पावर सारी ऐड कर दो। 2 प्लस ये माइनस का साइन 5 का है, उसको ऐसा लिखो, +6, 3 ब्रैकेट ओपन करो, माइनस प्लस माइनस 5 + 6, 6 + 2 8, 8 - 5 3, इट इज़ 3 और बिगर नंबर का साइन आ जाएगा। सो दिस इज आंसर। थर्ड वन p⁻3, p⁻−10, बेसिस आर सेम, मल्टीप्लिकेशन का साइन, पावर्स गेट एडेड, 3 + -10। ये स्टेप जरूर लिखना, साइन की गलती नहीं होती फिर। +, -, -3 - 10 हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू p⁻7। अब जो लास्ट क्वेश्चन में करा हमने कॉन्सेप्ट, नेगेटिव में क्यों रखना है पावर, इसको पॉजिटिव में बना के लिख दो, जस्ट रेसिप्रोकल कर दो बस। फोर्थ वन 2⁴ -4⁻2। इस क्वेश्चन को क्या करोगे आप इसको 2 वे से कर सकते हो। या तो आप इसके नंबर्स चेंज कर दो या एक्सपोनेंट में खोल दो पूरा। तो मैं इसको 2 × 2 × 2 × 2 लिख रही हूँ, इंटू ये वाला -4। पहले तो मैं इसको लिखूँगी -4 2, क्योंकि हम कभी भी नेगेटिव पावर को ओपन नहीं कर सकते, तो मैंने इसको पॉजिटिव बनाया। अब 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय ये जो -4 का स्क्वायर है, ये -4 × -4, ये कैंसिल कर दो। मैं आपको अनदर वे भी बता दूँगी इसका क्या करना है, ठीक है। और ये 2 माइनस जो बचे थे मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा 1। या आप क्या कर सकते हो, आप सारे क्वेश्चन को एक्सपोनेंट में चेंज कर दो, 2⁻4 लिखो, ठीक है। उसके बाद इंटू -4⁻2 था, इसको चेंज कर दो 2 4 1/-4 स्क्वायर। इतना होने के बाद 2⁻4 इंटू, अब ये जो पूरा नंबर लिखा है इसको हम लिखेंगे 1/-4 इंटू -4, 2⁻4 इंटू 1/, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 4 रह गया, 2⁻4 1/4 को क्या लिखोगे 2 स्क्वायर 2⁻4 1/2⁴।
अब हमें पता है कि 2⁴/2⁴ चाहे तो वैसे कैंसिल कर दो या इसको प्रॉपर्टी लगा दो दैट डिवीजन है, बेस सेम है, पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, 4 - 4 2�0 विच इज़ 1। तो इट इज़ अप टू यू, आपको जो कन्वीनियंट ईजी लगता है आप वो यूज़ कर सकते हो। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, 5th one, it is 8⁻p into 8⁻q. Bases are same, multiplication का sign, powers get added, just add the powers p plus q, ठीक है। बट यहाँ तक नहीं रखोगे आप, क्योंकि आपको पता है 8 कैन बी फर्दर रिटन एज 2 × 2 × 2, हमें एक्सपोनेंट में लिख के देना है ना, तो आप इसको ऐसे लिखोगे। फिर 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2⁻³ हो जाएगा। और यहाँ पे आप एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ करोगे, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे ये वाली, a⁻n⁻m। कितना होता है a⁻n × m, तो ये वो n और m हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2⁻³ × p + q मीन्स 2 3p 3q। तो आंसर कितना हो जाएगा 2⁻3p + 3q ऐसे, और ये भी ब्रैकेट में रखोगे। दिस इज़ द आंसर। दिस कंप्लीट्स योर ऑल द क्वेश्चंस बिफोर द पेज नंबर 30। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में पेज नंबर 30 ऑनवर्ड्स के क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।